विदाउट प्रॉफिट वी कांट डू एनीथिंग, यानी जब तक आपको फायदा ना हो, जब तक लाभ ना हो, तब तक आप कोई काम नहीं करेंगे। तो एकादशी के जो फायदे हैं वो जान लीजिए। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी कब है, किस दिन करना है जया एकादशी का व्रत, जया एकादशी का व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, जया एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप, जाने अनजाने में किए गए संपूर्ण पापों का नाश होता है और हमारे पूर्वजों की मुक्ति होती है। हमारे जो पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनको उत्तम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, एकादशी व्रत की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में विस्तार से बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि आप कोई व्रत न करें तो चलता है, पर एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, 500 का नोट हमारे भारतवर्ष में चलता है। 500 नोट के अंदर 100 का भी नोट इंक्लूड है, 200 का भी नोट इंक्लूड है, 50 का भी नोट, 20 का भी नोट और 10 का भी नोट इंक्लूड है। सारे नोट उसके अंदर आ जाते हैं। उसी प्रकार से एकादशी की व्रत है, इस व्रत के अंदर सारे व्रत समाहित हो जाते हैं। सारे व्रत के लिए शास्त्र आदेश नहीं देता है, परंतु एकादशी का व्रत करने के लिए शास्त्र आदेश देता है। जैसे सोमवार भगवान शिव का है, मंगलवार हनुमान जी का है, बुधवार गणेश जी का है, शुक्रवार लक्ष्मी माता का है, संतोषी माता का है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के लिए अगर सबसे प्रिय कोई व्रत है तो वह है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और जो कोई एकादशी का व्रत करता है उसे संपूर्ण व्रतों का आशीर्वाद, संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त होता है और एकादशी व्रत करने वाले की कभी अधोगति नहीं होती है। इतनी बड़ी महिमा एकादशी व्रत की कही गई है। तो विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी का व्रत, गीता का पाठ, गाय की सेवा, ब्राह्मणों को दान पुण्य, ब्राह्मणों की सेवा, तुलसी की सेवा, ये जो 6 कर्म हैं, ये हमें भव सागर से, संसार सागर से तार देते हैं, हमारी मुक्ति करा देते हैं। भक्तों, लोग प्रमाण मांगते हैं कि एकादशी व्रत करने का क्या प्रमाण है, एकादशी व्रत क्यों करें। तो भक्तों, अगर प्रमाण के तौर पर देखें तो सबसे बड़ा प्रमाण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अंदर 80,000 श्लोक है और सबसे बड़ा पुराण है। इसके अंदर लिखा गया है। भक्तों, यूं तो ये वाणी बहुत कठोर है, शास्त्र की ये वाणी बहुत कठोर है, सबको हजम नहीं होगा, सबको ये पचेगा नहीं, परंतु सुन लीजिए, बहुत सावधानी पूर्वक हमारे ऋषियों ने कहा है। मातृहा, स्कंद पुराण में कहते हैं, मातृहा पितृहा भातृहा चैव गुरुहा, यानी अपनी माँ, अपने पिता, अपने बड़े भाई और अपने गुरु, इनकी मार करके हत्या करने से जो पाप लगता है वही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। इतना बड़ा कठोर वाणी स्कंद पुराण में कहा गया है। भक्तों, सावधानी होकर हमें इसका आचरण करना चाहिए, हमें इसका पालन करना चाहिए। भूल करके भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में असुर का वास होता है। मूर नाम का असुर, मूर नाम का दैत्य का वास एकादशी के दिन अन्न में होता है। दूसरा एक प्रमाण है भक्तों, ब्रह्म वै व्रत पुराण। इसमें कहा गया है, स केवल अगम भोगते यो भोगते हरिवास। केवल यानी ओनली फॉर ओनली, अगम यानी पाप, स केवल अगम भोगते, भोगते यानी खाना, यो भोगते हरिवास रे, यानी एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है, अन्न के रूप में वह व्यक्ति पाप खा रहा है। ये ब्रह्म वै व्रत पुराण का प्रमाण है। भक्तों, ऐसे हजारों प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों, शास्त्रों में बताए गए हैं। भक्तों, यूं तो एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। दशमी को एक टाइम भोजन किया जाता है, एकादशी का पूरा व्रत रखा जाता है और द्वादशी के दिन भी एक समय भोजन किया जाता है। दशमी को भी चावल नहीं खाया जाता है। अगर शाम को आप भोजन भी करते हैं तो चावल न खाएं। दशमी के भी कुछ नियम है कि साकम मासम मसूरास पुनर्भोजन मैथुने दूतमत्यम्बुपानम च दशम्याम वैष्णवास त्यजेत, यानी शाक नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, कटहल की सब्जी नहीं खाना चाहिए, मलका नहीं खाना चाहिए,
पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, मैथुन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, नियम संयम का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन पूरा व्रत रख करके द्वादशी के दिन हरिवासर यानी द्वादशी के चौथाई भाग को हरिवासर कहते हैं। हरिवासर के बाद आपको पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन हरिवासर के बाद आपको पारण करना चाहिए। भक्तों, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को, संतों को भोजन करा करके अथवा सीधा दान करके फिर भोजन करना चाहिए, पारण करना चाहिए। पारण का भी नियम है, जैसे आप एकादशी का व्रत करते हैं उसी प्रकार से पारण का नियम है। पारण के पर्टिकुलर टाइम में आपको पारण करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले लोग पूछते हैं कि एकादशी व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या मिलता है, क्योंकि बिना फायदा का कोई भी व्यक्ति काम करता नहीं है। विदाउट प्रॉफिट वी कांट डू एनीथिंग, यानी जब तक आपको फायदा ना हो, जब तक लाभ ना हो, तब तक आप कोई काम नहीं करेंगे। तो एकादशी के जो फायदे हैं वो जान लीजिए। भक्तों, एकादशी के व्रत करने से आपके जन्म जन्मांतर के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत करने से आप कभी नरक में नहीं जाते हैं। एकादशी के व्रत करने से आपके पूर्वजों की गति होती है, पूर्वजों की मुक्ति मिलती है। एकादशी के व्रत करने से प्रेत पीड़ा का निवारण होता है, भूत प्रेत इत्यादि का निवारण होता है। एकादशी के व्रत करने से हमारी अधोगति नहीं होती है, हमारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति यमराज के वहां पर डंडे नहीं खाता है, यमराज के डंडे से एकादशी का व्रत बचा लेता है। एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति और अंत में वैकुंठ मुक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों, एकादशी की अनंत महिमा है, अद्भुत महिमा है, अप्रतिम महिमा है। भक्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का आरंभ 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को रात्रि 9:26 पर एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। 8 फरवरी 2025 शनिवार को रात्रि 8:15 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो जो एकादशी का व्रत है, उदया तिथि के अनुसार सभी वैष्णवों को एकादशी का जो व्रत है वह 8 फरवरी 2025 शनिवार को ही करना है। शनिवार के दिन सभी को जया एकादशी का व्रत करना है। एकादशी व्रत का जो पारण होगा वह 9 फरवरी 2025 रविवार को होगा। व्रत का पारण का जो समय होगा वह सुबह, वह सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर आपको पारण करना है, यानी 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। एकादशी व्रत के पारण से पहले आपको कुछ सीधा दान, अन्य दक्षिणा दान करना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है या ब्राह्मण को उसके निमित्त में कुछ दक्षिणा देना है। आप गौशाला जाके गाय को हरा घास खिलाइए, नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए कुछ दान दक्षिणा अलग से निकाल लीजिए, फिर आप जाकर के कभी भी गाय को हरा घास खिला दीजिएगा। भगवान शिव का दर्शन कीजिए, भगवान विष्णु का दर्शन कीजिए, मंदिर में जाइए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पीपल में जल अर्पण कीजिए, भगवान सूर्य का दर्शन कीजिए, शिव का, विष्णु का, पंचायतन देवताओं का दर्शन कीजिए। एक घी का दीपक विष्णु भगवान के सामने जलाइए और एकादशी व्रत में कोई अपराध गलती हुआ हो तो उसके लिए क्षमा मांगिए। ऐसे आप एकादशी का व्रत आप करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके पूर्वजों का उद्धार होगा, पूर्वजों की मुक्ति होगी। जिसके पूर्वज सपने में आते हैं, जिसके घर में पितृदोष है, पितर दोष है, जिसके घर में भूत प्रेत की साए हैं, जिन्हें अज्ञात भय सता रहा है, जिनके घर में आवाजें आ रही है, जिनको लग रहा है कि मेरा बेटा या बेटी या मेरे किसी भी परिजन का मुक्ति नहीं हुआ है, तो आप संकल्प पूर्वक उनके नाम से 11-21 एकादशी का व्रत कर लीजिए और एकादशी व्रत का जो संकल्प है, उसका जो फल है वह उन्हें अर्पण कर दीजिए। इससे उनका उद्धार होगा, आपके घर के पितर दोष समाप्त होंगे और आपके पूर्वजों का खूब आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भक्तों, यह था जया एकादशी व्रत, इसकी महिमा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।